हम सभी जो भक्ति कर रहे हैं वही भक्ति हमारे पूर्वज भी करते आए, पर उन पूर्वजों में किसी को मुक्ति या मोक्ष नहीं मिली, तो हमें जानबूझकर वही भक्ति करते रहने से क्या लाभ? क्या यह हमारी मूर्खता नहीं? वैज्ञानिक सोच ऐसी ही होती है। अगर हम कोई दवा ले रहे हैं तो आगे टेस्ट करा के उसका परिणाम कुछ मिल रहा है या नहीं, यह विचार आना उत्तम है। हमारे पूर्वज जिस भी स्वरूप में भक्ति करते रहे हों वैसे ही हम भी सत मानकर करते रहें, ये सर्वथा अनुचित होगा। मानकर कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो भी करना है जानकर करना चाहिए। वर्तमान युग ज्ञान प्रधान है, पहले जानो फिर करो। हम छोटे से छोटा कार्य भी बिना जाने नहीं करते, फिर भक्ति जैसा श्रेष्ठ कार्य बिना जाने कैसे कर सकते हैं? गीता जी में भगवान जानने पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वं प्रविष्टुम च परंतप, अर्थात जानो देखो फिर करो, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म यानी पहले जानो तब करो। रामचरित में कहा है, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिस भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसको जानना अत्यंत जरूरी है, उसके बाद ही सेवा यानी भक्ति हो सकती है। मन वचन कर्म से सेवा का नाम ही भक्ति है, कुछ गाने बजाने का नाम भक्ति नहीं। जानने से ही जीव सब प्रकार के संशय भ्रम से मुक्त हो सकता है, उसी का नाम मोक्ष है। भक्ति स्वकर्म को ही गीता में कहा है, स्वकर्मणा तमव्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानवा। जिस मुक्ति या मोक्ष की आप बात कर रहे हैं वो तो देवी देवताओं को भी अभी तक नहीं मिली, आप और हम तो चीज ही क्या है। रही बात भक्ति की, तो ये केवल एक मार्ग है मुक्ति की ओर जाने का, और इसके और भी तरीके हो सकते हैं। अब कोई इंसान भले ही भक्ति नहीं करता परंतु सरल और पुण्य कर्म करने वाला हो, वो बिना भक्ति के ही मृत्यु के बाद मुक्ति के मार्ग पर चलने लगेगा। ये सभी साधु संत भी मृत्यु के बाद मुक्ति के मार्ग पर ही जाते हैं। मुक्ति एकदम से प्राप्त होने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि इसमें कई जन्म लगते हैं। आप और हम जैसे मिक्स कर्मों वाले लोग मृत्यु के बाद प्रेत योनि को जाते हैं और वहाँ कर्म कटने के बाद पितृ योनि प्राप्त होती है। पितृ योनि के बाद कर्म अनुसार पुनः जन्म होता है। ऐसे ही ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनका मृत्यु के बाद ही पुनः जन्म हो जाता है किसी भी योनि में। कुछ व्यक्तियों के कर्म गंभीर और नीच होते हैं, वे भूत योनि को प्राप्त होते हैं और फिर उन्हें सदैव इसी योनि में ही रहना होता है। जो लोग जप तप ध्यान इत्यादि करते हैं वे ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मलीन होते हैं, और जो लोग जीवन भर सत्कर्म करते हैं वे स्वर्ग की ओर जाते हैं। जिन लोगों ने भक्ति के साथ साथ जप तप ध्यान और सत्कर्म किए होते हैं वे देवलोक में जाते हैं और उन्हें ही देवी देवताओं की उपाधि प्राप्त होती है। यद्यपि ये जन्म मरण से मुक्त तो है परंतु मोक्ष इन्हें भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आप देखते हैं सभी देवी देवता के कोई आराध्य जरूर होते हैं और वे उन्हीं के ध्यान में लगे रहते हैं। एक वक्त आता है जब इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। तो अब आप बताइए, भक्ति करके आप मूर्खता कर रहे हैं या समझदारी? और जो हमारे पूर्वज जो भक्ति करते आए थे तो वो समझदारी थी या मूर्खता?